बहुत सारी पुरानी हमारे पास शॉल्स मौजूद होती हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं या हमारे लिए आउट ऑफ फैशन हो चुकी होती हैं। तो हम उनको बिल्कुल फ़ैशन के मुताबिक नए ज़माने के जो तकाज़े हैं उनको पूरे करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं नई नई अंदाज में। और जिस तरह की आजकल चल रही हैं कैप शॉल्स वगैरह या फिर उनसे चल रहे हैं स्वेटर्स, हम उस तरीके से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे से टोटके हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह की हमारे पास बहुत सी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो मैचिंग करके ड्रेस के साथ जो है ज्वेलरी को पहन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाज़ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और समटाइम ऐसा होता है कि आप जब बहुत देर बाद जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनते हैं तो वो आपके कानों में जख्म कर देती है या फिर आपको एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत छोटी सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इस तरीके से आपने जब कभी बाहर जाना हो तो उससे 10-15 मिनट पहले आपने क्या करना है कि अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से लगा देना है लहसुन के अंदर। लहसुन क्योंकि एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी, तो इस तरह से इसके अंदर जो इसका पानी है वो जब लगेगा आपके जो है इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बैक पे, तो इस तरीके से आपके कानों में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और 10-15 मिनट इस तरह रखने के बाद आप इस ज्वेलरी को आराम से जो है वो पहन सकते हैं। तो हम आते भी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, इस तरह से हमारी बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं, छोटे साइज़ की, बच्चों की भी होती हैं, हमारी भी होती हैं, और वो इस तरह से इधर उधर पड़ी रहती हैं और अक्सर टूट जाती हैं। और बाहर से हम लें तो बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इस तरह की पानी की बॉटल्स होती हैं, तो हमने इससे ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। मैंने क्योंकि छोटे साइज़ की ली थी चूड़ियाँ तो मैं इसलिए छोटी बॉटल ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने साइज़ के हिसाब से, अगर आपकी बड़ी चूड़ियाँ हैं तो बड़ी बॉटल ले लें। अब आपने करना क्या है कि इसके अपर पार्ट को आपने इस तरीके से कट कर लेना है और इसको पूरा कट नहीं करना। इस तरह आपने कट करना है कि इसका अपर पार्ट इजीली ओपन भी हो जाए और इजीली बंद भी हो जाए। तो इस तरीके से पीछे से इसे थोड़ा सा आपने 2 इंच तक छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी सारी जो है चूड़ियाँ वो आराम से रख लेनी है। रखने के बाद आप इस ढक्कन को इस तरह से बंद करें और सुकून के साथ आप इसे अपनी अलमारी में एक साइड पे जहाँ आप ज्वेलरी बॉक्स वगैरह रखती हैं, बाकी ज्वेलरी रखती हैं, वहाँ पे रख दीजिए। और इस तरह से आपकी सारी चूड़ियाँ जो है वो सेफ हो जाएंगी। कैसी लगी मेरी टिप जरूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी तो हमारे पास जो है वो मिरर होते हैं हमारे वॉशरूम के, या इस तरह से छोटे मिरर होते हैं जो अक्सर हम अपने पास पर्स में रखते हैं, या वॉशरूम में या आपके घर में जितने भी मिरर होते हैं इस तरह से उन पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा उन पे हाथ लगने की वजह से। और समटाइम वॉशरूम के जो मिरर होते हैं उन पे पानी के दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो हमारे पास ये आलू के छिलके होते हैं, डेली ही हम आलू छील रहे होते हैं, छिलकों को हम उठा के फेंक देते हैं। तो इनका बहुत बेहतरीन हल है। बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने रब कर देना है आलू के छिलकों को अपने मिरर के ऊपर, और इसको आपने तकरीबन जो है वो 5 मिनट तक छोड़ देना है। आपको कोई भी महंगा जो है वो स्प्रेयर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बगैर किसी जो है वो हैवी चीज़ के, किसी महंगी चीज़ के, आपका मिरर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। उस पर से सारे दाग धब्बे जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ इसको जो है वो फिर कपड़े से या फिर टिश्यू से, या आप साफ कर सकते हैं इसे कॉटन से। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हम काफ़ी सारी पोनियाँ लेकर आते हैं, बच्चों की हम यूज़ करते हैं उनकी पोनियाँ बनाने में। ये रबर बैंड जो होते हैं, और हमारे किचन में भी ये काफ़ी काम आ रहे होते हैं। तो ये अक्सर ये होता है कि हम जैसे लेकर आते हैं वो टूटने लग जाते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं गर्मी की वजह से भी खास तौर पे। तो इसकी बहुत अच्छी सी टिप है कि आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, सिर्फ खाने का ऑयल ना लीजिएगा, बाकी आप कोई भी ऑयल ले लें और उसको इस तरीके से इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो 4-5 कतरे डाल के इनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। सारे आपके जो है रबर पे लग जाएं। उसके बाद आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजर में, ये जो मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया था तो इस तरह के मैंने 3-4 बना के रख दिए थे, और इसी ऑर्गेनाइजर में मैंने इसे डाल के और इसको मैं इजीली जो है वो सेव कर लूंगी, और अब ये कभी भी जो है जुड़ेंगे कर लूँगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बिल्कुल हमारे पास होती हैं इस तरह की शॉल्स जो कि काफ़ी सारी हमारे पास पड़ी होती हैं और सालों से हमारे पास मौजूद होती हैं।
बाज़ औक़ात हम उनको नहीं पहनते। तो यहाँ पे हम उनको करने वाले हैं रीयूज़ और बनाने वाले हैं एक नए स्टाइल की, बिल्कुल नए फ़ैशन की एक कैप शॉल। तो यहाँ पे मैंने शॉल को ले लिया और उसको लंबाई के रुख पे मैंने जो है वो फ़ोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैं इसको दोबारा मैंने फ़ोल्ड कर लिया और ये मेरे पास 4 फ़ोल्ड आ गए। तो अब जो इसका सेंटर का पार्ट था, जो साइड खुली हुई थी, उसको मैंने मशीन की साइड पे रखा हुआ है, आपने देख लिया होगा, और दूसरी साइड को जो है वो मैं अंदर की तरफ जो है कटिंग के लिए रखूँगी। और अब इसी तरीके से मेरे पास एक कैप शॉल थी और इसको मैंने इसी तरह से 4 फ़ोल्ड कर लिया और इसके साइज़ का ही मैं इसको कट कर लूँगी। अच्छा, अब मैंने इसको ले लिया और इसको मैं सेंटर से एक लंबा सा कट करूँगी और बिल्कुल इसके जो है जो हमने इसको फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर तक की ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ तक मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। अच्छा, मैंने इसको फ़ोल्ड तो इस तरह से 4 फ़ोल्ड कर दिया, लेकिन कट मैं सिर्फ फ्रंट के उस पे लगाऊँगी, बैक वाली मैं उसको वैसे ही रहने दूँगी। तो अब मैं सीधा एक कट लगा लूँगी और इज़िली, और ये अब आपके सामने मैं बिल्कुल कट लगा रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल जो मैंने पॉइंट रखा है सेंटर का, वहाँ तक ले जाऊँगी और वहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा शेप दूँगी। पहले फुल सीधा कट कर लूँगी और उसके बाद मैं 2 इंच का ज़रा गले का वो करके और थोड़ा-सा शेप दे दूँगी। इससे ये होगा कि हमें जो है वो जब इसको ओढ़ेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आप देखें गले का निशान रख रही हूँ मैं और 2 इंच का मैंने इसको ज़्यादा कट कर दिया और उसके बाद हाफ़ इंच में इसकी बैक का लेकर और उसको जो है यहाँ पे कट कर दूँगी, ये इस तरीके से। और ये बैक का सेंटर से जो है ये बिल्कुल मैंने कट नहीं किया, जस्ट फ्रंट का किया है। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने इसको जो है सिंपल जो है वो सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगी। फ्रंट से ये कटिंग आपको नज़र आएगी और बैक से जो है मुकम्मल जुड़ा हुआ है। अब मैंने इसको क्या किया कि इसका जो नीचे ज़ाहिर है वो सारी डिज़ाइनिंग थी, जो उसको आप क्या कहते हैं रिबन्स टाइप लगी हुई थी, तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया और अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। जस्ट मैंने सिंपल सिलाई लगानी है सीधी सी और गले की मैंने शेप दे दी थी, तो वहाँ से वो खुद ब खुद ही शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसे पूरे का पूरा एंड तक जो है फ्रंट के दोनों पार्ट्स को स्टिच कर दूंगी। अभी आपकी पुरानी होती हैं और आप इनको नहीं पहन रहे होते और आप समझते हैं अब बेकार हो गई हैं, उनको उठा के फेंक देते हैं, तो इस तरीके से आपकी जो है कैप शॉल्स वो काफ़ी महंगी आती हैं बाज़ार में, स्टाइलिश जो मिल रही होती हैं, तो आप अपनी ओल्ड को ही बहुत आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन के रेडी हो चुकी है। जस्ट 1 कट लगा और 1 ही इसमें जो है सिलाई लगी है और उसके बाद ये आपकी रेडी हो गई है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे पास इस तरह की जर्सियाँ वगैरह होती हैं। अब ये मेरी बेटी की थी तो वो नहीं पहनती, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी एक नया आइडिया ही बना लूँ। तो मैंने इसकी बाजू को कट कर लिया और क्योंकि बड़ी बेटी को छोटी थी और छोटी बेटी को ये बड़ी थी और इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी कि मैं इसको कट करके उसकी बनाती, तो उससे बेहतर मैंने ये समझा कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर गर्म पजामे बहुत कम होते हैं और अगर हम उन्हें बाज़ार में लेने जाएँ तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपके सामने देखिए कटिंग कर रही हूँ, गले के पार्ट को कट कर लूँगी और अब मैं क्या करूँगी कि साइड से थोड़ी सी मैं इसको शेप दूँगी और उसके बाद मैं इसको जो है एक पजामे की शेप दे दूँगी। तो आपने इसको देख लेना है और जितना आपको सेंटर से रखना हो आप उतनी कटिंग दोबारा कर लेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप थी तो मैंने इसके सेंटर में जो है वो बहुत कम पार्ट था, तो मैंने इसको खुद ही इसको इसके ऊपर रख के और एक पजामे की शेप दे दी, जिस तरह से एक पजामा होता है बिल्कुल आपने उस तरीके से कट कर लेना है। और ऊपर मैं लगा दूँगी इसके बिल्कुल इलास्टिक और इसी तरह से नीचे मैं इसके लेस लगाऊँगी। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊँगी, उसके बाद स्टिच करके मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब सेंटर से मैंने शेप दे दी है और ये मेरा एक पजामा बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं इसको कटिंग के लिए कटिंग रेडी कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसको स्टिच करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। इसी तरह से आपके पास बड़ी जर्सियाँ भी होती हैं और आप उसको भी सेम वे में कट करके पजामे बना सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है बाज़ औक़ात हमारे साइज़ के पजामे नहीं भी मिल रहे होते, तो और होते भी काफ़ी महंगे हैं और ये मोटी जर्सी थी और इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया और हम अपने भी साइज़ के इसी तरह से बड़ी जर्सियों से बना सकते हैं। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हम सारा दिन काम कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह के कुछ पजामे बना लेने चाहिए ताकि हम उनको ईज़िली पहन सकें और फिर हमें जो है वो टाँगों में सर्दी ना लगे। तो देखिए बहुत खूबसूरत सा मैंने इस तरह से ये अरेंज कर दिया और इसके ऊपर इलास्टिक डाल दी थी और अब ये जो है इस तरह का मैं बाज़ार में लेने जाती तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता और मैंने बहुत आसानी के साथ इसको घर पे कर लिया है तैयार। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों से बना सकते हैं अपनी नई चीज़ें। तो कैसे लगी मेरी आज के आइडिया आपको? आज का कंटेंट यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।